हेलो दोस्तों, रोशनी एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम लोग डीएलएड 4th सेमेस्टर के 5वां प्रश्न पत्र देख रहे हैं, जिसमें सामाजिक अध्ययन है। और इससे पहले हम लोग कई वीडियोज सामाजिक अध्ययन पर देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे लघुत्तरी प्रश्न में। ये इससे पहले लघुत्तरी के भी कई वीडियोज अपलोड हो चुकी हैं। आज का प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की प्रमुख शिक्षाओं पर प्रकाश डालिए। तो रामकृष्ण मिशन की प्रमुख शिक्षाएं हैं, मानवता की सेवा ही ईश्वर की सच्ची पूजा है, ईश्वर अजन्मा तथा संपूर्ण संसार का नियंता है, व्यक्ति को आचरण तथा चरित्र को पवित्रता बनाए रखनी चाहिए, मूर्ति पूजा ईश्वर की उपासना का प्रमुख साधन है। अगला है, आर्य समाज के 4 सिद्धांत लिखिए। तो आर्य समाज पर टिप्पणी लिखिए। तो इसका होगा आर्य समाज के 4 सिद्धांत में देखते हैं। सत्य, सब सत्य विद्या और पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं। उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार है, सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है, दयालु, अजन्मा, सर्वव्यापक, अजर अमर, पवित्र और दृष्टिकर्ता है। उसकी उपासना करनी चाहिए। आर्य समाज क्या कहता है कि जो ईश्वर है वो सच्चिदानंद के स्वरूप है, सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है, दयालु है, अजन्मा है, सर्वव्यापक है, अजर अमर है, पवित्र और सृष्टिकर्ता है। हमें उसकी उपासना करनी चाहिए। वेद ही सत्य है और परम ज्ञान के स्रोत हैं। सत्य को ग्रहण करने और असत्य को त्यागने में सर्वदा उद्यम रहना चाहिए। देखते हैं आर्य समाज। तो आर्य समाज की स्थापना 1857 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने तत्कालीन पदोन्मुख भारतीय समाज के उन्नयन हेतु की थी। स्वामी जी शुद्ध वैदिक परंपरा के पक्ष पोषक थे। उन्होंने वेदों की ओर लौटो नारा लगाया था। जो आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती, उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा लगाया था। अगला देखते हैं आगे हम लोग इसके आर्य समाज के कार्य एवं सेवाएं। तो आर्य समाज ने स्वस्थ समाज की स्थापना हेतु बहुत से समाज सुधार के कार्यों का संपादन किया। इस समाज में जाति प्रथा का विरोध किया तथा स्त्रियों को भी पुरुष की भांति समान अधिकार दिए जाने की वकालत की। स्वामी जी के आर्थिक विचारों में स्वदेशी का विशेष महत्व है। राजनीति क्षेत्र में वे कहते हैं कि बुरे से बुरा देशी राज्य अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है। उन्होंने कहा है कि बुरे से भी बुरा जो देशी राज्य है वो विदेशी राज्य से अच्छा है। मतलब अपना जो है वो बहुत अच्छा है विदेशियों के अपेक्षा। उनके इन विचारों के कारण उनके समर्थकों में स्वदेशी और देशभक्ति की भावना कूट कर भर गई। 1908 ईस्वी में आर्य समाज ने दलित वर्ग के उत्थान हेतु भी आंदोलन चलाया तथा भारत में जगह जगह दयानंद एंग्लो वैदिक मतलब DAV कॉलेज की स्थापना की। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? इसके कारण 4 कारण बताइए तथा असफलता के भी कारण बताइए। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 ईस्वी को हुई थी। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रारंभ है वो कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1942 को। और इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के कारण देखिए तो क्रिप्स मिशन की असफलता और निराशा एवं व्यग्रता का वातावरण और शोचनीय आर्थिक स्थिति और शासन में अविश्वास, जापानी आक्रमण का भय और ब्रिटिश रक्षा व्यवस्था में भारतीयों का अविश्वास, पूर्वी बंगाल में भय और आतंक का राज, ये सब भारत छोड़ो आंदोलन का कारण था। इसके असफलता के क्या कारण थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन की असफलता के प्रमुख कारण थे सरकारी नेताओं और उच्च वर्गों की वफादारी, आंदोलनकारियों की तुलना में शासन की कई गुना अधिक शक्ति, आंदोलन
के संगठनों में कमी, जो आंदोलन के संगठन थे उनमें कमियां, ये सब असफलता के कारण थे। और अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक के योगदान पर प्रकाश डालिए। तो बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 ईस्वी में महाराष्ट्र प्रांत के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्होंने कानून की शिक्षा प्राप्त की थी। तिलक केसरी व मराठा पत्रों को संपादन भी किए थे। सन 1896 के अकाल में उन्होंने भारतीयों की उल्लेखनीय सेवा की थी। 1908 ईस्वी में उन्हें पुनः जेल की सजा दी गई। 1914 ईस्वी में जब वह जेल से रिहा हो गए तो उन्होंने होम रूल आंदोलन शुरू कर दिया। तिलक की मृत्यु 1920 ईस्वी में हुई थी। उनका कहना था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक का क्या कहना था? तो स्वराज जो है वो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वराज प्राप्ति के लिए उन्होंने 4 साधन बताए थे। वो साधन है स्वदेशी भावना का प्रचार, और दूसरा है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, तीसरा है राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार प्रसार, और चौथा है शांतिपूर्वक सक्रिय विरोध, मतलब शांतिपूर्वक विदेशियों का सक्रिय विरोध, अंग्रेजों का। ये 4 साधन बताया था उन्होंने स्वराज प्राप्ति के। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आंदोलन में दादा भाई नौरोजी के योगदान का महत्व बताइए। तो दादा भाई नौरोजी का जन्म 4 सितंबर 1825 ईस्वी को मुंबई के एक गांव खड़क में हुआ था। उनके पिता एक पारसी पुरोहित थे। 4 वर्ष की अवस्था में इनके पिता की मृत्यु हो गई और उनकी शिक्षा व्यवस्था उनकी मां ने की थी। उन्होंने केमा एंड सन्स, जो एक पारसी कंपनी थी, उसी कंपनी में इन्होंने क्या किया था, तो कार्य करना शुरू कर दिया। और 1866 ईस्वी में उन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। 1886 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। कब? तो 1886 ईस्वी में। उनके द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखित पुस्तक है पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उनकी मृत्यु 30 जून 1917 ईस्वी को हो गई थी। दादा भाई को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, मतलब भारत के वृद्ध पितामह कहा जाता था। उनका कहना था, हम दया की भीख नहीं मांगते, हम तो न्याय चाहते हैं। इन्होंने कहा, भारतीयों को 3 अधिकार मिलने चाहिए। वो तीनों अधिकार है स्वराज पाने का अधिकार, उच्च सरकारी पदों पर अधिक से अधिक भारतीयों की नियुक्ति हो, भारत और इंग्लैंड में न्यायपूर्वक आर्थिक संबंध हो। अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न है, 19वीं सदी के 2 समाचार पत्रों का नाम बताइए जो अब भी प्रकाशित होते हैं। तो टाइम्स ऑफ इंडिया और द स्टेटमैन, ये 2 समाचार पत्र हैं 19वीं सदी के जो अब भी प्रकाशित होते हैं। अगला प्रश्न है, 1893 ईस्वी में विश्व धर्म सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया था? इसमें भारत की ओर से किसने भाग लिया था? तो 1893 ईस्वी में विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में आयोजित किया गया था। उसमें भारत का प्रतिनिधित्व स्वामी विवेकानंद ने किया था। अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के भारतीय समाज में कौन कौन सी कुप्रथाएं प्रचलित थी? तो 19वीं शताब्दी के भारतीय समाज में अनेक कुप्रथाएं प्रचलित थी। जैसे 19वीं शताब्दी में अनेक सामाजिक कुरीतियां, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा तथा नरबलि जैसी कुरीतियां प्रचलित थी। साथ ही समाज में हिंदू धर्म के दोष यथा जाति प्रथा, छुआछूत, अंधविश्वास और मूर्ति पूजा, रूढ़िवादिता, असमानता और अनेक बुराइयां भी व्याप्त थी 19वीं शताब्दी के भारतीय समाज में। अगला प्रश्न जो है वो है, ज्योतिबा फुले कौन थे? समाज सुधार हेतु उनके द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख कीजिए।
तो ज्योतिबा फुले के बारे में देखते हैं। ज्योतिराव गोविंदराव फुले एक भारतीय समाज सुधारक, विचारक, समाजसेवी, लेखक एवं एक क्रांतिकारी थे। इन्हें महात्मा फुले एवं ज्योतिबा फुले के नाम से भी जाना जाता है। और वर्ष 1873 में उन्होंने महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज नामक संस्था का गठन किया था। ये भारतीय समाज में प्रचलित जाति आधारित विभाजन एवं भेदभाव के विरुद्ध थे। ज्योतिबा फुले थे वो सत्यशोधक समाज के गठनकर्ता थे, मतलब संस्थापक थे। इनके कार्य देखें तो ज्योतिबा राव फुले के कार्य हैं। ज्योतिबा फुले ने महिलाओं व दलितों के उत्थान के लिए अनेक कार्य किए थे। इन्होंने महिलाओं, विशेषकर विधवाओं के कल्याण के लिए कार्य किया। साथ ही किसानों की हालत सुधारने और उनके उत्थान हेतु काफी प्रयत्न किए। स्त्रियों की स्थिति में उत्थान हेतु एवं शिक्षा हेतु वर्ष 1848 में एक विद्यालय भी खोला और स्त्रियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए जीवन समर्पित कर दिया। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। इसके आगे के जो भी प्रश्न हैं हम अगली वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।